राधे राधे दोस्तों। साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, सबसे कठिन एकादशी जो कि जून के महीने में ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में यह व्रत किया जाता है। निर्जला अर्थात बिना जल के। जैसे बाकी एकादशियों में आप व्रत करते हो तो फलाहार कर सकते हैं या फिर जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी पूरी तरह निर्जल रहकर धारण की जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और इसीलिए इस व्रत को सबसे कठिन माना गया है। और सभी एकादशियों में सर्वाधिक फल देने वाली जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष भर में जो 24 एकादशियाँ हो है या फिर अधिक मास आता है तो 26 एकादशी हो जाती है। तो इन 24 या 26 एकादशियों का जो फल हो जाता है वो मात्र एक निर्जला एकादशी व्रत का धारण करने से। तो जो भक्त साल भर की एकादशी नहीं रह पाते किसी कारणवश, तो उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपको वर्ष भर का एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और व्रत कब का पारण करना है और पारण का शुभ मुहूर्त कब है, और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए, और कौन सा उपाय करें कि इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए तो सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है 2025 में। तो देखिए, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून को 2025 को दोपहर 2:15 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून 2025 सुबह 4:47 पर। तो निर्जला एकादशी के व्रत का हमें कब धारण करना है, इस बार निर्जला का व्रत 2 दिन तक रखा जाएगा और बहुत से भक्त यह व्रत 6 जून को धारण करेंगे और बहुत से भक्त 7 जून को यह व्रत निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 6 जून का जो व्रत है वो है गृहस्थाश्रम को करेंगे और जो 7 जून को करेंगे वो वैष्णव एकादशी है। तो दोनों एकादशी है, आप जिस भी समुदाय को मानते हैं और आप जिस भी संप्रदाय या मठ से जुड़े हैं, वहाँ पर जिस भी दिन एकादशी हो रही है उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हो, या फिर आप जिस गुरु को मानते हो और आप उनके अनुसार व्रत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, आप 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण आपको करना है 7 जून 2025 को दोपहर में 1:44 पर 44 मिनट से 4:31 के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम व्रत खोलते हैं और इस बार जब द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 4:47 पर, तो हरिवासर की समाप्ति होगी 7 जून 2025 को सुबह 11:25 पर। अब दोपहर में व्रत तो खोला नहीं जा सकता, इसलिए 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हो। तो अगर आप 6 जून को व्रत धारण कर रहे हो तो आपके लिए कठिन है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रखना आसान तो नहीं होता परंतु बहुत मुश्किल भी नहीं। फिर भी अगर जब भगवान की कृपा होगी आप पर तो यह व्रत आप अवश्य पूरा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप 7 जून 2025 को व्रत धारण करते हो तो आपको व्रत खोलना है कब है।
8 जून 2025 को सुबह 5:23 से 7:17 तक व्रत को पारण कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सुबह 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपको यह व्रत अवश्य खोल लें। अब बात करते हैं, आपको ध्यान भी रखना है कि निर्जला एकादशी के व्रत में आप एक जल का घड़ा भरकर किसी मंदिर में किसी पुजारी को दान कर सकते हो, तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और जल का दान भी देना बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि निर्जल रहकर व्रत जल का दान करना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ तपस्या है और इसका फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय ज़रूर लिखिएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।